नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे षठ तिला एकादशी का व्रत कब है। फरवरी माह में पड़ने वाले षठ तिला एकादशी का व्रत शास्त्रों में सर्वाधिक बताया गया है। षठ तिला एकादशी में तिल का महात्म्य कई गुना अधिक है। इसका क्या वजह है, क्या कारण है? इस एकादशी में पूजा का मुहूर्त क्या है, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा की विधियां क्या होगी, पारण का समय क्या होगा, पारण हमें किस चीज़ से करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह सभी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठ तिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में तिल का महत्व सर्वाधिक माना जाता है, इसलिए इसे षठ तिला एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत में काले तिल के 6 प्रयोग किए जाते हैं, 6 उपाय किए जाते हैं। तिल का 6 उपाय अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में यदि आप तिल का दान करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है इससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। षठ तिला एकादशी व्रत साल 2024 में 6 फरवरी को रखा जाएगा और दिन मंगलवार रहेगा। अब मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 6 फरवरी को 5:32 से लेकर के 6:20 तक का है। दूसरा मुहूर्त भी अब हम जानते हैं। दोस्तों, दूसरा मुहूर्त जो है वह अभिजीत मुहूर्त है, जो कि 12:18 से लेकर के दोपहर में 1:02 पर है। इसके साथ ही अब हम जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त 6 फरवरी को सुबह 10:02 से लेकर के दोपहर के 2:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय आप भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण की पूजा करें। वह बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही अब हम जानते हैं पारण का समय और दिन। दोस्तों, पारण का दिन 7 फरवरी दिन बुधवार होगा और जो समय होगा वह सुबह 7:06 से लेकर के 9:18 तक है। तो यह पूजा के पारण का समय है। देखिए, एकादशी में पारण का जो समय होता है ना, वह बहुत अधिक महत्व रखता है और इसमें यदि पारण आपने सही समय पर नहीं किया तब एकादशी का व्रत का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ ही अब हम जानते हैं पूजा की विधियां क्या होंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस नियम का पालन एक दिन पहले से यानी कि 10वीं के दिन से ही करना होता है। एक समय का आहार ग्रहण करना होता है। विशेषकर सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो दूध, फल या फिर चाय पी सकते हैं और इनका सेवन किया जा सकता है। लेकिन यदि आप इन सब के बगैर भी रह सकते हैं तो वह सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इसके पश्चात एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में तिल अवश्य डालना चाहिए। इसके पश्चात आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन तिल का उबटन अवश्य लगाया जाता है। षठ तिला एकादशी में तिल के 6 प्रयोग किए जाते हैं। इसमें तिल का उबटन लगाया जाता है और इसके साथ ही तिल के माध्यम से ही आपको स्नान भी करना चाहिए। इससे संपूर्ण पापों का नाश होता है। सूर्य नारायण को जो जल अर्पण करें उसमें भी तिल डाल करके भगवान नारायण को जल अर्पण करें। फिर आपको घर के मंदिर में भगवान नारायण के समक्ष से घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उसमें काला तिल डालना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तब तिल के तेल का ही दीपक प्रज्वलित करें। फिर व्रत का संकल्प लें, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प के तो कोई भी पूजा आपको फल नहीं देने वाली होती है। इसके पश्चात शंख के माध्यम से भगवान श्री हरि को भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। उसमें भी काले तिल डालना चाहिए। भगवान विष्णु को वस्त्र के स्वरूप में कलावा
या पीले रंग के वस्त्र समर्पित करना चाहिए। हल्दी, अष्टगंध, पीले चंदन लगाना चाहिए। भोग लगाना चाहिए। भोग में आंवला, तुलसी का दल और इसके साथ ही अन्य प्रकार के ऋतु फल का भी भोग लगाना चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य न हो तब आप जिस भी वस्तु का भोग लगा रहे हो उसमें तुलसी का दल और काले तिल जरूर डालें। इसमें तिल का भोग अवश्य रूप से लगाया जाता है और तुलसी का दल तो अवश्य ही जरूरी है, क्योंकि नारायण भगवान की पूजा में तुलसी दल के बिना आप 56 प्रकार के भोग भी रख दें तब भी वह अधूरी मानी जाती है। फिर धूप, दीप, गंध इत्यादि समर्पित करें। पुष्प समर्पित करें। पीले रंग के पुष्प विशेष रूप से भगवान श्री हरि को समर्पित किए जाते हैं। हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा उसके बाद आपको सुननी चाहिए। इसके पश्चात हाथों के पुष्प को कथा के बाद नारायण भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। फिर आरती करें और अंत में क्षमा याचना करें। दूसरे दिन यानी कि पारण जिस दिन करना है 7 तारीख को, दिन बुधवार को, सबसे पहले भगवान नारायण की उसी प्रकार से पूजा अर्चना नहा धो करके कर लेनी है। फिर दान करना है। जरूरतमंदों को इस दिन अन्न का दान बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और कई ज़्यादा आपको पुण्यों को देने वाला होता है। योग्य ब्राह्मणों को भी इस दिन दान करना चाहिए। पारण वाले दिन दान में तिल का दान बहुत ज़्यादा शुभ फल को देता है। इसके पश्चात ही आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। व्रत खोलने के लिए आंवला, तुलसी का दल, पंचामृत, चरणामृत, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल से भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पूर्व जो चीज़ें आप खोलना चाहते हैं, जिन भी वस्तु से, जिन भी चीज़ों से, उसे पहले भगवान श्री नारायण को अर्पण किया जाता है और फिर उन चीज़ों से आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, पराये लोगों के यहाँ का अन्न और जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।